सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे, टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। भैया जिसको जो सही लग रहा है वो करो। लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। जितना साथ मुझे करण ने दिया, आई एम श्योर मैंने भी उनको उतना ही साथ दिया। तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेता है। ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही। वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत। कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज्यादा ही थे लड़कों से। रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था, शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो। तो आपका क्या हम नाम रखे, हम चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है, ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं। शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुन के लिए, बैलेंस करने के लिए। बिग बॉस 18 में चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूछे जा रहे हैं बहुत ही तीखे सवाल। जी हाँ, घर में इस समय टॉप 7 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं और सभी से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चंस जो हैं रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 19 जनवरी को ट्रॉफी कौन उठाता है। जहां पर विविन डिसेना से सवाल पूछा गया कि आपकी पर्सनल लाइफ काफी प्राइवेट रही है, लेकिन अब जब कुछ हिस्से बाहर आ रहे हैं तो क्या आपको इस पर रिग्रेट फील हो रहा है, जिस पर विवियन काफी अच्छा जवाब देते हैं और सब लोग यहां पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर विवियन का क्या जवाब रहा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बात है खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, आप पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा, चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे, पहले आप सॉरी सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया चुम के पीछे घूमकर, उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना एक कार्ड, जो बहन बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विवियन असली है? मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा, या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? दो जवाब। बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना, बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना। जी, मैं बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, आपको जब कोई देखिए हर समझाता है चीज तो ना, बेटर समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे। तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त उस दरमियान जो हुआ तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के 4 अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये रियलाइज़ हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोल देती कि विवियन आपने कुछ, आप तो सही थे ना, लेकिन जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो बोलिए मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूँ उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विविन की गलती है, विविन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज़ डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलॉजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहाँ पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहाँ मेरी तरफ से वो चीज़ फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज़ फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से। जी, दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप 2 अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके 2 अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं कि... मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलिए। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ
और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नज़रिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवियन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज़ को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीज़ें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के वार पे वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहाँ हुई जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के वार पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी मैंने आंसर करी थी वीकेंड के वार पे। आपने चुम के साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं कि नहीं चुम की नहीं गलती नहीं, थी। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया, हालांकि मैं गलत से नहीं प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? नहीं मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नज़रिए से उस चीज़ को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज़्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूँ और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा, क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के वार तक हमारे सारे डिस्कशंस हुए, तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनारियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूड करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया, वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पे नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। बिल्कुल। चलिए, आपने गलती मानी। करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमेशा मानता हूँ। बहुत देर कर दी आपने। खैर, कोई बात नहीं। करणवीर, मैं Never too आपसे late. और इस घर में ना हम अभी जो टॉप 7 में है, हर किसी का साथ ज़रूरी तो है, क्योंकि ये घर बिग बॉस ने भी हमें बार बार बताया ये घर रिश्तों का है। ट्रॉफी तो एक है। हाँ एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो एक है बट वहाँ पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अकेला कभी मीन्स आप आप आगे नहीं एक्सपेक्ट पहुंच कर रही एक्सेप्ट कर रही है कि करण नहीं होते तो आप यहाँ सिर्फ तक करण नहीं नहीं, सिर्फ करण नहीं, इनफैक्ट इस घर का एवरी मेंबर मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। लाइक शिल्पा मैम हो गया, श्रुतिका हो गया, और जो मेरे साथ इस हाउसमेट्स, बाकी हाउसमेट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरा पूरा जर्नी के लिए। करण मेरा फ्रेंड है तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक आई वॉज देयर फॉर हिम। नॉमिनेट तो मैं कभी नहीं करती, अगर मौका मिलता तो भी, कुछ प्रॉब्लम होता तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज नॉमिनेट करना एक है, ये घर से बाहर निकलने का एक चीज़ होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त घर से बाहर निकले मेरे वजह से, नेवर। हेलो, हाय गाइस, मैं हूँ नवीन सिंह भारद्वाज और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मेरा सवाल, हाँ मतलब बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है, क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था और आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे एंड आई हैड पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए क्योंकि उसको पता था he would have had to be rough. तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज़ नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए या वॉट एवर इट इज़। तो मैं पहले तो ये विमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में
जितने भी लेडीज हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज़्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती, एंड करण इज़ वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी केयरफुल, कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियंस पर्सनैलिटी टू बी अग्रेसिव, और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वॉज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ, हमें बोला गया था वीकेंड के बार पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसे रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माय डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण के वजह से यहाँ तक आई हूँ, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं दो लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज़ 1000% ज़्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ, और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी। तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। आई बीन अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, एंड सो इट वाज वेरी न्यू टू मी। तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि रोना डजंट मेक यू अ वीक पर्सन, इट्स जस्ट अ वे टू शो दैट एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच नवीन। इस चलिए तो कर ले करणवीर, भाई। मैं आपसे इसने तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए फेक सुपरमैन है ये। सी पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे ही मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सबके थैंक यू सो मच, और सब सुंदर लग रहे हो बहुत, स्पेशली मैम आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है। ये आपको पता ऐसा होगा, नहीं है, कई लोग खाते नहीं है बटर, है ना, कई लोग नहीं खाते। मैं बिल्कुल नहीं है ना, खाती लेकिन butter। मैं तो लगाता रहता हूँ। तो विवियन, ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है, एंड विवियन इज़ अ जेंटलमैन। मैंने उसको हमेशा बोला है, ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड। हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी। तो मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था, क्योंकि आप टास्क से, सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो। सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, और वो मैंने दिखाया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जिस तरह चुम खेली, मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो, तुम्हें लगेगी, प्ले द वे यू वांट। अभी खतरों भी करेगी, उससे ज़्यादा लगेगी उसको, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिम। लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज़्यादा कर दिया कि हाँ यार, मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ। सो अगर आप, आई डोंट नो, आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली देर जब विवियन आ रहा था बात करने, तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करनी है, ना दिखना है, ना इसको सॉरी बोलते हुए। आई नॉट, शुम ऑल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल है देना चाहेंगे, इसने हाँ बोला,
तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट कि अगर इफ़ ही वांट्स टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ़ करना चाहे उनके बीच की बात है, मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं तो उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूँगा ये जेंटलमैन है और आई एम श्योर इस चीज़ से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा। हाय गाइस, शोर को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा, वैसे ही आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला था मैंने? ये मेरी अपॉलॉजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज़ सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा मैंने क्या बोला था? ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन दे रहा हूँ, ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है। और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया, चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज़्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीज़ें ओवर रिएक्शन में आती हैं और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल वसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। उसके अगर चुम बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता। आपका सुनना, आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलॉजी, वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ही आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूँगा, उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफ़ी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप? तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते हैं? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही, वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत। हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। नहीं, अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। पर शिल्पा जी ने भी तो सॉरी बोला है। वो तो ऐसी सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुम के लिए बैलेंस करने के लिए। हम अगर सॉरी बोले वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था। उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पे अलग सवाल उठे जो करण ने उठाए थे कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे। उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? यस, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलतफहमी के प्रधानमंत्री हैं और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं,
ज़बान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया। पहले से और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में, हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं। और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है। टिकट टू फिनाले टिकट, क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है, पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? तुम और आप, करणवीर। सही सवाल, पता था ये सवाल जरूर आएगा। सही सवाल। देखो बात घुमाने के लिए पहले देखो, चाहत पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े हैं कैमरा लेकर। एपिसोड में आए थे, दिख गए टोपी वाले। अरे स्माइल मत करो सिर्फ। फोकस 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 ही ले रहे हैं वो। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, तो वो नहीं वो बाद में बोलेगा। तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, वो मैंने जो टास्क हुआ था विवियन हम दोनों के बीच में, वहाँ पे आई डिड माई बेस्ट। जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवियन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वॉर पे मैं आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। पर वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवियन। तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बिकॉज इट वॉज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवियन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता। आई कुड लाइक, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इट डिडंट फील राइट। उसके बाद And she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत थी, तो काफी बार तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी टू स्पीक आउट। इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व हाँ, कर तो पर लेती, उस accept कर मोमेंट पे लेती, या मुझे बोल देती एक्चुअली कि बहुत भाई लगा गलत था, हुआ है। बहुत ज़्यादा लगा था। एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो टास्क के दौरान भी ना। मैं एक बार बैठ गया था नीचे, बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया। एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवियन को बोला, विवियन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवियन इज स्ट्रॉन्गर। मैं जितना भी करूँ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना। तो मैंने उनको बोला, आई विल गेट अप इफ़ यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे। तो मैं, उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया। उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड। तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवियन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन वीकेंड के वार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुम ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा
and it came across like Yeah, a woman because- card. अगर no, उनको because चोट लगी और थी, कोई चारा ही देखिए, नहीं था अगर मेरे चोट पास, लगी I could not- किसी there was no इंसान other को अगर way. चोट लगी है तो वो आपके इतनी strength से ताकत मैं अपना strength को एक compare मिनट नहीं कर बोलने तो सकता दो। ना, Vivian. किसी इंसान So को that's अगर what चोट happened. लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से आपने कई पाँव बार ऊपर बोला रख कि के विवेन ग्रिप का थोड़ी हाथ भी करेगा। छूट गया था। हाथ एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया। अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, पर कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका। तो कहीं ना कहीं आई फील विवियन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया। सो दैट इसीलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली करण के साथ क्या रिश्ता है? शो से बाहर निकलने के बाद बताएगा, ठीक है? अभी तो फुल लड़ाई चल रही है, हाँ अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत रूठा पता हुआ नहीं किस है। बात पे हो जाती है। नमस्कार, मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बिग बॉस के घर वालों, आप सबको पहले बधाई। थैंक यू। आप लोग यहाँ इतनी 14 हफ्तों की लंबी जर्नी, क्योंकि इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिली हैं, बाहर मत मिलिएगा। जी और ख़ास तौर पर आपको ये करण बार बार समझा रहे हैं। जी उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा। जी क्या वजह रही और आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? और आप छोटी सी बच्ची तो है नहीं, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आप स्पॉइल चाइल्ड नहीं नहीं है, है। आप एक सीनियर एक्टर हैं। जी क्या ये स्ट्रैटेजी है ओके या आप ऐसी क्यों हैं? ओके पहली बात तो नमस्ते नीतू जी। मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के घर में हूँ। मैं कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ। आई हैव कम बीइंग माई सेल्फ। और जैसे विवियन ने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। तो आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल। ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से जाना है। आपके सवाल तभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है। दैट इज़ मी। सो दैट इज़ द रीज़न दिस सॉरी केम फ्रॉम अ हर्ट स्पेस। क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे नुरान भी आई थी, तो उस दोनों ने यही कहा कि ही वॉज हर्ट विद द 50-50 डिविजन। Sorry is not for the action I took, it was that I hurt a friend. Yes, विवियन ने बहुत सी चीज़ें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीज़ें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं हूँ। I don't want to be Vivian, I can't be Vivian, I will be Shilpa and the Shilpa that I've always been. I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं एटीट्यूड या एरोगेंस किसी को दिखाऊं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही हूँ। पर शिल्पा जी, अच्छाई भी वहाँ दिखानी चाहिए जब सामने वाला लेने के लिए तैयार हो। एब्सोल्युटली राइट। आपके नौरान जब पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे। विवियन से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे। उन्होंने खास तौर पर अविनाश और ईशा का नाम लिया था, उनसे दूर रहने के लिए आपका और करण का नाम लिया था। हाँ जी। इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया। हाँ। वो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था। दूसरी बार इन्होंने आपको सीधे सीधे हाथ जोड़ के कह दिया यहाँ मिली हैं, आप बाहर मत मिलिए। वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ तीसरी बात उन्होंने किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास। करेक्ट। जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। क्योंकि तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप इतनी सीधी कैसे हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। और अगर मैं हमेशा इस घर में भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन्स हम सीखते हैं। लाइफ लेसन्स अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें। और आपने अगर देखा होगा जब नुरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला। हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ, लेकिन उस अगले दिन विवियन आके ही हैड अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद मी, जहाँ उसने बहुत सी चीज़ें मुझे बोली और बहुत सवाल किए। और मुझे
एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं। जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड अ फ्रेंड। विवियन वॉज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद आई हैव माई ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद चुम। तेरा नाम ले रही हूँ मैं, ओके? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलेशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ अब मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब विवियन ने मुझे नुरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है। ही नेवर शोड एंगर और बीइंग अपसेट विथ बोथ ऑफ देम। उसने हाँ हम दोनों पे निकाला। एंड जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया था तब अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विवियन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन कॉर्ड कट कभी किया नहीं। और मेरा सवाल विवियन से तभी भी यही था कि अगर कॉर्ड कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई वर यू ट्राइंग टू बी नॉर्मल? क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम। सो माई क्वेश्चंस आर ऑल्सो विद हिम, जो मुझे अभी तक उसके लाइक प्रियंका सेट सवाल जवाब नहीं मिले हैं। ही हैज़ मुझसे उसने कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बिन टू पुल हिम डाउन इन एनी वे। तो जी, बट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं। अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करी, हाउएवर एंग्री आई मे बी, बाहर आई मे नॉट लुक एट यू, बट हियर ऑनेस्टली चॉइस नहीं है। एंड विवियन से हर्ट हुई हूँ मैं, बिकॉज ही हैज सेड मैनी थिंग्स टू मी, और बहुत हफ्ते मैंने बात नहीं की। और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से, I told him that I was upset, लेकिन विवियन को I don't think anything matters. चलिए हो गया। सलमान जी जैसा कहते हैं, महान शिल्पा जी की महान बातें। महान नहीं हूँ मैं, I'm अच्छी just शिल्पा जी के बाद myself. अब आते हैं स्पॉइल चाइल्ड ईशा जी पर। का यूं तो ऑन स्क्रीन काफी ग्लैमरस और मॉडर्न नजर आती है, लेकिन जब उनकी सोच की बात होती है तो उनकी सोच काफी छोटी है। जी हाँ, रिपोर्टर के इसी सवाल पर भड़क उठी ईशा और ये कह रहा था कि यहाँ पर तो हर कोई कोने कोने में बात करता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर चुगली आंटी का टैग भी ईशा को मिल चुका है, क्योंकि वो हर कोने में बैठकर किसी ना किसी कंटेस्टेंट के बारे में चुगली करती हुई नजर आई है। फिर चाहे वो चुम की हेल्थ को लेकर हो या फिर चुम और करण के रिश्ते को लेकर क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर ईशा का जो गेम रहा है वो पूरी तरीके से जो है कॉर्नर्स में जाकर फिट हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर ईशा ने ये भी कह डाला कि उनका जो गेम है वो बहुत ही अच्छा है और हर सीजन में हर कोई जो है कोने कोने में बात करता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या ईशा का गेम काफी कमजोर पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर ईशा जो है अविनाश के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आई है। लेकिन ईशा ने अपने गेम को लेकर क्या कुछ कहा है पूरी तरीके से चले जान लेते हैं हमारे आगे की इस रिपोर्ट में। ईशा जी क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी, क्यूट, फुदकने वाली यहाँ से वहाँ, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली। जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करण नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी। सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है। हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है। तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है। आपने सबके नाम रखे हैं, इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है। आपने दिग्विजय को कहा ईशा है को कि क्रेडिट वो- मत दीजिए, वो नाम मैंने दिया था। अच्छा अच्छा। ईशा को क्रेडिट। तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल, और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपती कहा। आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड। No, I never ऐसे said शब्द that. आपने I never कहा said है, that. आपने ही कहा है।
ये कब बोला था? सेकेंड चीज़ आपने एक और वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं, आपने ये कहा था। और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से, एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला शो, आप उन्हें बुला रही थी। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहाँ नहीं आ रहा, अगर मैं आऊँगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ। इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा। उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या हम नाम रखे, हम चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है, पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ, तो हेलो एवरीबॉडी, मुझे लग रहा था मैं बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था। नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है, ऑफ कोर्स हर किसी ने, मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, पर मैंने भी आपका नाम नहीं आया। मेरा नाम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है, बट बात सबने करी है कोने कोने में। मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया। रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था। शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गया। नहीं, बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप करता हूँ, वो नहीं आए। आपने जाके कहा कि मैं आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा, दोनों में बहुत फ़र्क है, तो बहुत फ़र्क है। इस पे भी एक अदालत हो सकती थी, अगर आप ये बवाल होता, एक और अदालत तो शायद बैठती। मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था, और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। अब जो हो चुका है, उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज़्यादा करंट पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था। वो बहुत पहले की बात है, और उसके लिए मैं करण से आई एम सॉरी अगर वो चीज़ ऐसे निकली। मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में, जहन में शायद वो बात है भी नहीं। दूसरी बात, आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे। ईशा रही है, क्योंकि हम मिले ही नहीं ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। जितने भी ओपिनियंस रह गए, वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया। आपने चुगली बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करा, और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज़ मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीज़ें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। मैं वो इंसान हूँ जो, ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे, और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला है, मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी मुझे बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। आई होप बाहर जाके आप शायद अपने लिए कुछ सोच पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अमित त्यागी फ्रॉम आज तक। हाउ आर यू डूइंग? लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी बनती नहीं है। बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है, तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना आ जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूँ इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। पर जैसे ये लोग आपको कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे, अब यहाँ कैमरा है, हर जगह थोड़े और लग जाते, तो मैं इनकी यहाँ पे ऐसे ही रहूँगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ही ज़्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं, हमारी खुद की। सामने अगर ये बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से रखता। मैं नहीं काटूंगा। ईशा ये बताऊं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर, सॉरी, एक कलाकार एक सीरियल में आपको सिचुएशन लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने
जब मैं शो साइन कर रही थी मैंने किसी एक चीज़ पे बोला था कि ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल रियल रही हूँ। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं आप रियल है, मुझे लगता है मैं बहुत रियल रही हूँ, तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीज़ें मिली हैं मुझे किसी एक चीज़ पे बोला गया था, मेरी माँ आई थी तो मैंने बोला यार माँ मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ और आप भूल जाते हो कि कैमरास हैं। पहले तो ध्यान भी चला जाता था कैमरास पे, अब बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज़ है वो अभी बहुत पीछे, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है और मुझे लगता है इसके बाद मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे बाहर डील करती थी वैसे ही एब्सोल्युटली वैसे ही डील कर रही हूँ। अमित, यहाँ पे मैं कुछ बोलना जी, चाहूँगा। सारे एक्टरों पे सवाल उठा है जो एक्टिंग करने का, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है, उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पर आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, मेरा आप ही नाम script आया writer है, ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा नाम ही नहीं आया अभी। तो बस तो फिर नाम ही नहीं आया अभी। बोलने दे, फिर यही प्रॉब्लम है तेरी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे हुए कलाकार हो आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज़ उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे मुद्दा उठाऊंगी। जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता वो नहीं तो होता जैसे मैंने कहा ना, ये कैसा सीरियल है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही सब स्क्रिप्ट कुछ राइटर हो। हम ही हैं। हाँ उसमें जो आपसे बस ये आखिरी में जानना चाहूँगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट हु हैज कम। I think there was one more, Khanzadi, I think she was from Assam. खानजादी Yeah. आसाम से थी, पर अरुणाचल से तो आप पहले हैं, तो जी, कहीं ना कहीं तो एक पता नहीं एक डिवाइड रहता है हमारे देश में या कुछ भी है, थोड़ा सा वो रहता है, पर यहाँ आकर आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। शुरुआत में शायद दिक्कत आई होगी, जैसे आप क्यूटली हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा हिंदी बोलनी पड़ती है, तो किस तरह की जर्नी उस बात को लेकर रही है कि आप आई थी नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से आई थी एक लड़की, और सबके साथ आपने यहाँ पर अपना रिलेशनशिप बिठाया, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? अब यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी थैंक यू किसी को थोड़ा समझ थैंक यू। हाँ तो पर सब ने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो लाइक रियली थैंकफुल। बिग बॉस ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो बहुत वो था, शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी बिग लोग हैं ना, सब लोग इतना बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ, बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, एक भी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एवरी डे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, बहुत सारा ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर बैक होम नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम। सो या थैंक यू गाइज थैंक यू। हेलो गाइस, मैं उपकल दिखती है। एक लड़की होकर के खुद आप एक लड़की के पीरियड्स का सार्कास्टिक इनसेंसिटिव कमेंट कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जब आप ऐसे करते हो ना तो एक नैरेटिव है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसको आप स्ट्रांग बनाते हो। ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ बिग बॉस का घर नहीं है। आप सिर्फ चुम को नीचे नहीं गिराती, आप पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को नीचे गिराते हो। मैंने पीरियड्स पे बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अविनाश से बात हो रही थी एंड आई सेड कि हमने भी 10 बार वो टास्क किया है, क्योंकि मैं विवियन के दादी साथ सास लोग बोलती थी ना कि हम में भी ऐसे होता था, इनको ज़्यादा आई वॉज कंसिडरेट, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट ऑफकोर्स वो फिनाले टास्क था। मैंने उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया था, मुझे भी पीरियड्स होते हैं, आई एम ऑल्सो अ गर्ल। मैंने उस चीज़ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था। सेंसिटिव था, मजाक मैंने बोला नहीं, इनसेंसिटिव कमेंट। इनसेंसिटिव, हाँ मैंने सो व्हाट, हाँ मैंने यूज़ किया था, क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं, 10 बार कुछ चीज़ें हुए हैं। अविनाश ने मुझे चाहत का एक एग्जांपल दिया था कि वो कितने घंटे हार्नेस पे लटकी हुई थी। हम भी शोज़ करते हैं और कितनी बार कुछ चीज़ें हुई हैं, रनिंग शॉट्स हुए हैं जो हमने किए हैं पीरियड्स में। तो वो अगर इनसेंसिटिव लगा, मेरा उसका मतलब नहीं था। मैं विवियन को बताना चाह रही थी कि टास्क है, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं था, हम इक्वल थे, तो उस बारे में मेरी बात थी। बट मैं वो
इनसेंसिटिव होकर नहीं बोलना चाह रही थी। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, इतनी सेंसिटिव तो मैं हूँ कि मैं समझूँ कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। शो में तो नहीं दिख रही, आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज़्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को हो ना 47 साल का लड़का, से पाप है क्या 47 साल का होना? वो सारी पुरानी चीज़ें थी। आई हैव इसी वर्कड शो ऑन की इट। बात है। हाँ, 100% इस शो की बात है। मैं 14th वीक में खड़ी हुई हूँ, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया है। मुझे जब जब कुछ मिला है, एक फीडबैक मिला है, मैंने उस पर काम किया है कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिन चीज़ों पे मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग राइट, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव चेंज्ड। अब मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं उस बारे में अब बात नहीं करती हूँ जिन चीज़ों पे मुझे, आई एम सॉरी, जिन चीज़ों पे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। करण, आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आपको बहुत आपकी एज के लिए कशिश ने भी बोला 47 साल का आदमी है, मम्मी जब आई थी तब भी बोला। आप कहना चाहेंगे, एक बार आपने कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ वर्ड। कुछ कहना चाहेंगे कि एज ही नहीं छोटी है, सोच भी छोटी है? ईशा को तो माफ़ कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। अगर शी इज़ एक्सेप्टेड कि उसने ये सब किया है और अब फराह मैम के फीडबैक के बाद नहीं कर रही, तो आई कैन जस्ट लेट गो, और तो कुछ नहीं बोल सकता। उसको उसकी जर्नी है, आई थिंक अगर उसने रियलाइज़ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। बाकी तो आई डोंट होल्ड एनी ग्रज। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा होना कोई वो तो है नहीं, लेकिन बड़ा हो के वो खजूर वाला वो है ना, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वो नहीं हूँ मैं। इंटेलिजेंट रह के बड़ा हुआ हूँ, सीख के बड़ा हुआ हूँ। ये बिग बॉस मैं लाइफ में भी खेलता हुआ आया हूँ, सो लकीली ईजी हो गया मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी ऑल्सो, बिकॉज ऑफकोर्स मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरी जर्नी और भी ज़्यादा मैं सीखूंगी इन नेक्स्ट 5 months और मे बी 5 years। लेकिन जो वो पीरियड्स वाला कमेंट है, अगर वो किसी भी हाल में इंसेंसिटिव लगा, आई डिड नॉट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर वो इफ इट केम अक्रॉस लाइक दैट, माई इंटेंशन वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट। गुड, इट्स गुड टू लर्न। विवियन, आपकी वाइफ 12 साल से करण और विवियन के बीच में दोस्ती रही, लेकिन बिग बॉस 18 में आने के बाद विवियन ने करण के तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और अविनाश के साथ दोस्ती कर ली, जिस पर विवियन ने बहुत ही बड़ा जवाब दे डाला, जिसके बाद करण और विवियन में बहस भी शुरू हो गई। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों में काफी तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं बीच में घुस पड़े और सब लोग अपनी ओपिनियन देने लगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 12 साल की इस दोस्ती में क्या ऐसी कमी रह गई कि विवियन ने घर में करण की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और दोनों ने मिलकर इस खेल को खेला नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या कहा है विवियन ने इस पर। जब आई थी, वो हो सलमान खान हो, वेल विशर आपकी काम्या हो, सबने बोला कि जो आप आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए। जैसे आपको अविनाशी चलाने लग गए। अभी भी आपने बोला कि आपको इनकी सुननी चाहिए थी, तो आपको इन 2 बैसाखियों की जरूरत क्यों है शो में चलने नहीं, के मेरे लिए? कहने का मतलब था कि मुझे इनकी सुननी चाहिए थी, इन द सेंस दूसरे साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक तरफ से इमेजिन करके आगे चल रहा था, ठीक है। और रही बात लीड करने की, तो मेरे डिसीजंस मेरे रहते हैं। आई गेस कई बार अविनाश और मेरे डिसीजंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इनफैक्ट एक वो जो राशन वाली बात हुई थी, जिसमें मैं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं करण और शिल्पा जी इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, और उस पर भी अविनाश मुझसे लड़े थे। और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो यू नो हमारे जो ओपिनियंस है काफ़ी क्लैश हुए हैं, और यू नो एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस यू नो एक ये जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं। जैसे अब काफ़ी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि यू नो अविनाश, हाँ अविनाश को चिल्ला और पैसा और मैं कि भाई अभी है ना हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए। हाँ, तो यू नो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि यू नो अविनाश विवियन का साइड किक है, तो यू नो ये ऐसे ऐसे चला है। जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो यू नो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवियन के लिए गलत हैं या जो भी हैं, देखिए रहता तो मैं साथ में हूँ ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना। और टीवी पे भी जो आप देखते हैं ऑन एन एक्सटेंड एक यू नो कॉम्पैक्ट वर्जन होता है,
बाकी की ज़िंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज़्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या हैं, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सब ने मुझे कहा पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ लीडर्स क्वालिटी। करेक्ट? क्योंकि अगर मैं लोगों की मान लेता और कहता हाँ हाँ आप लोग सही हो, अब आज से मैं वही फॉलो करूंगा जो आपने कहा है। हाँ जी, नहीं मैं फिर देखिए अब आप करण बन रही हैं। हाँ तो घुमा रही हैं अब आप। सुनिए, आपको हर जगह करण क्यों नजर आ रहा है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं उसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट जो मैंने आपसे कहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने मेरे सामने रखा, बाद में रखा, और उसने अपना ग्रीफ दिखाया कि भाई आप पहले सुन लेते, आपने इमोशनल होकर ये डिसीजन ले लिया। तो किसी की ना सुनना और बाहर से समझने की बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था, है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी शायद थोड़ा बहुत खून में है। मेरी मदर इज बीन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, तो हम थोड़े बहुत एक ही हैं। तो बन रहे हैं करण बोल। तो ऐसा ही हूँ मैं भी थोड़ा। हाँ तो थी वो भी थी। वाले का जवाब दूं, रिवर्स चलते हैं, पहले कामे वाले का जवाब। बेसिकली मैं आपको मेरा सवाल ये है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो आप। जी देखिए, पहली बात तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। यू सी, तो मैंने इसलिए आपने ये घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता है। जहाँ मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना ज़रूरी है, मैं वही देता हूँ। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज़ उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, 2 सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकेंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट कर, एक मिनट बोलने दीजिए, बोलिए। एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने का या चीज़ों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो मुझे जहाँ लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहाँ मुझे देनी होगी वहाँ मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माय चॉइस। ओके, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए ना यार कि काम्या घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए वो लेकिन आप मुंह पर बोलते क्यों नहीं है किसी को? देखिए वो मुंह पे, तो मुंह पर बोलो ना। मुंह पे बोलने की बात, देखिए वो मुंह पे बोलने की बात नहीं थी। पहली बात तो करण के एक्सपीरियंस से मुझको कैसे जज कर रहे हो भाई? आपने बोला था ये सलमान खान के ऊपर कि उसके लाइफ में एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग हैं। एग्जैक्टली। तो पहली बात तो काम्या मेरे साथ काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं है कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू इन दोस। उनकी मुझसे कुछ आई गेस ऑलमोस्ट 5-5.5 साल से कुछ ज़्यादा कनेक्ट में नहीं है। हम एक आध बार मिले होंगे जब मैं सिर्फ तुम शूट कर रहा था। तो यही बात मुंह पे कहनी थी ना। तो सुन तो लीजिए, क्या होता है ना, कई बार आप पे ना एक साथ तीर चल रहे होते हैं, तो आपको उसको अब्सॉर्ब करने में मोमेंट लगता है, और वो क्विकली आई, और उस वक्त ये बोला गया था कि आपसे कोई बात करने आ रहा है, पर मुझे जो उस वक्त फील हुआ कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी और मुझसे बात करके चली गई। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अभी, बोल दे मुंह पे। और मैं चाहता हूँ कि मुंह पे जवाब दें भाई। जी बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है ना, कई बार चीज़ों को, जैसा मैंने कहा, मैं हूँ थोड़ा स्लो प्रोसेस, और मैं टाइम लेता हूँ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने में। तो एक तो वो गेस्ट बन के आई थी, प्लस वो अपना एक कंक्लूजन लेके आई थी, प्लस वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विविन तू कलर्स के साथ लड़ लेता था, तो किसी 2 चीज़ को एक साथ मैच कर देना और फिर ये उम्मीद करना कि इसने यहाँ पे ये किया था तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ करेगा। तो मैंने कहा ना कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे यहाँ ओपिनियन देनी चाहिए थी, तो भाई वो उसको लगता है देनी चाहिए थी। जब वो इस घर में थी उन्होंने अपनी ओपिनियन दी होगी, मैंने तो कभी नहीं बोला। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में इंटरनेट पे
मैं इंटरनेट पे अपनी ओपिनियन किसी के लिए नहीं देता हूँ। क्यों भैया, जिसको जो सही लग रहा है वो करो। लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। मैं कभी किसी को कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। आज तक आई थिंक 14-16 ईयर्स के करियर में मैंने कभी किसी पे स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई उसको मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा अच्छे से कि देखो भाई, मेरा ये नहीं था, ये था। मैंने उस इंसान को काउंटर नहीं करा कि ये झूठा है या ये ऐसा है या ये वैसा है या कुछ बोल रहा है। सो आई गेस यू नो हर एक की एक पर्सनैलिटी होती है, प्लस वो गेस्ट बन के आई थी। आपकी पर्सनैलिटी ये कि आप मुंह पे बात नहीं करते हैं? जी नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है और मुंह पे बात जहां मुझे लगती है मैं करता हूं, जहां मुझे लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उस सिचुएशन का कुछ अलग ही मतलब निकलेगा और यू नो इट विल गो आउट ऑफ प्रपोर्शन और कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ। आई चूज साइलेंस। मतलब मेरा लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बताइए। कई बार किसी इंसान के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया जाता है, लेकिन वो एक तरीका होता है कि यार भाई मुझे नहीं बोलना, आप अपनी स्पेस में रहो। आपको लगता है ये सही है, मुझे लगता है मैं सही हूँ। अब किसी के हिसाब से मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे जो आता है वो ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स ऑल। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है? देखिए और अगर टाइटल मिल भी गया तो जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी को? देखिए सबसे पहली बात तो लोग आपसे ये बोलेंगे कि यार के डिजर्विंग तो कोई और था। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, ये किसी और का। सुन तो लीजिए, अच्छी बात है ना, तो सुन तो लीजिए। जब वो ये चीजें सुनेंगे, वो पूरी जर्नी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, है ना। हर इंसान की लाइफ के ट्रांजिशंस होते हैं, यही बात मैंने उस वक्त बोली थी। मैं आज से 5 साल पहले कैसा था आप लोग भी जानते हैं, मैं आज से उसके 5 साल बाद मैं कैसा हूँ, आज से 5 साल बाद मैं कैसा होऊंगा। सो यू नो हम अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज से किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करते हैं, हम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दोस चेंजेस आर फॉर गुड, फॉर द बेस्ट इनफैक्ट। तो अगर और फैंस सुन तो लीजिए, फैंस पे ही आ रहा हूँ। तो जब वो मेरी चीज़ें सुनेंगे और वो मेरी बातें सुनेंगे और उस चीज़ को वो मेरे नज़रिए से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और रही बात मेरे फैंस की, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, यहाँ तक मेरे फैंस नहीं पहुँचाया है, नॉट ओनली इन बिग बॉस, इवन इन माई करियर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। जब जब मुझ पे ऐसे तो हज़ारों बार मुझ पे उंगलियाँ उठी हैं, तो और मैंने हज़ारों बार जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है क्योंकि उन्होंने मेरा नज़रिया समझा है। सो आई लव देम एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मतलब मुझे अपने आप से ज़्यादा भरोसा उन पे कि वो मेरा ध्यान रखेंगे और चीज़ों को समझेंगे और हमेशा मुझे इतना ही प्यार देंगे इंशाल्लाह। और उन्हीं को आप नाखुश करते हुए नजर आ रहे हैं घर के बाहर। अरे सर, ओके आप फैन रहे हो मेरे भाई, मैंने बहुत काम आपका फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम आपको नाखुश कर दिया। अब एक बार मेरे नजरिए से सोचना जो कुछ भी मैंने बोला। बिल्कुल। करण, मेरा सवाल आपसे है, बाहर बहुत ज्यादा आपका समय बाहर आके करते। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। कमाल रिश्तों का खेल से ज़्यादा रिश्तों का घालमेल और महानता खेल ज़्यादा लग रहा है। महानता से याद आया, महान नंबर 1 केवी करणवीर, आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा। करणवीर, बिग बॉस का जो ये टास्क था टिकट टू फिनाले, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने महानतावश, महानतापूर्वक वो गिफ्ट के तौर पर अंडे जो है चुम को दे दिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें, और दूसरा वो ओवर कॉन्फिडेंस में आप ये भी बोल रहे थे कि स्टेज पर बताऊंगा कि ये क्यों किया। आप कहीं ना कहीं अपने जो फैंस हैं उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो रिश्तों का आप घालमेल करते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, आप रजत को अच्छा आदमी बताते हैं, आप अविनाश को अच्छा आदमी बनाते हैं, कभी आप विवियन को सुपरमैन बताते हैं, तो ये जो घालमेल है आपके साथ और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आपके फैंस के साथ धोखेबाजी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ताजी का स्टेज पर क्या बताने वाले थे? मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ये सेम आंसर सलमान सर को दिया था। पहला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुँच जाऊँगा। अपनी मेहनत की वजह से मैं पॉम्पस साउंड नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी जर्नी देखी है मुझे लग रहा था कि बड़ी क्लियरली मैं टॉप 5 में पहुँचूंगा। उससे ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट मैं चुम के लिए हूँ कि वो भी पहुँचेगी। तो मेरे लिए एक लेडीज फर्स्ट था ये। लेकिन आप तो कमजोर दिखा रहे हो करणवीर उनको, वो अपने लिए खुद खेल सकती है। जी बिल्कुल खेल सकती है। मैं आपको यही तो दूसरा एक आंसर में, मेरे को अगर आप किसी, इतना खौफ तो मैंने बना लिया है कि अगर आप किसी मेरे विरोधी कंटेस्टेंट को मेरी किस्मत दोगे तो वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा।
तो अगर मैं अंडे अपने लिए मांगता तो 0 या 1 से ऊपर नहीं था वो, तो जाता अविनाश या विवियन, बची चुम जिसको मैंने धक्का दिया था, पता लगा मेरे को भी, वो एक मोमेंट भी था और मैं चुम के बाद शिल्पा जी के लिए ही खेलता। ये मेरा बड़ा क्लियरली साफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन हाँ जी बोलिए। वो जो लड़कियों वाला आप बात कर रहे थे कि विवियन को आप बोल रहे थे लड़की है, जब आप सारा को पिन डाउन करते हैं तब वो लड़की याद नहीं आती। हाँ, वो जब pin आप down- चाहत के लिए आप बोलते हैं या Correct. कशिश की मॉम जब आती है उनके बारे में जब आप बात करते हैं तब वो लड़की वाला कार्ड नहीं दिखाई देता। मैं सर फौजी आदमी हूँ, हाथ उठता है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जब भी पिन डाउन किया था वो भी बचाने के लिए किया था, और वो ट्रिप हो गया था। मैं बड़ी क्लियरली दिखा होगा उसके अंदर कि उसको बोलने के लिए कहा था कि मत कर, और पीछे गिर गई थी वो। एंड देन वो नैरेटिव बनाना था कि पिन डाउन कर, मेरे को पिन डाउन करने के लिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है किसी को, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपका था, उस पे आऊं कि यही वाला? नहीं आप आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रिश्तों का घालमेल कुछ हाँ। करता रहता आप हूं। सर्टिफिकेट देते रहते हो। हाँ, तो टास्क के दौरान भी अच्छे आप- सर्टिफिकेट है सारे, नहीं पसंद तो वापस दे दे। नहीं, लेकिन सुपरमैन बोलने में क्या दिक्कत है? करणवीर किसी को गलत नहीं बोला ना। नहीं, लेकिन टास्क के दौरान उन्हीं लोग को आप ईशा को उंगली कर रहे थे, आप अविनाश के थ्रू अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? किसके अंदर? जब अंडे वाला टास्क था, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश ने खुद के लिए खेला, ईशा के लिए खेल सकता था। आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अविनाश गलत कर रहा है। ये सब नैरेटिव आप जब सेट करते हैं, आई डोंट नो तब फिर आपने वो देखा कांच कि का है। नहीं, आई एम श्योर देखा होगा कि लास्ट रन में अविनाश ने मुझे पीछे खींच लिया था। तो अपने लिए खेलेगा ना। हाँ, तो अपने लिए नहीं खेला उसने, वो खुद भी रह गया उधर ही, तो विवियन निकल गया। तो मैंने पूछा कि ये अपने लिए क्यों नहीं करा? अगर मुझे खींचा ही था तो खुद तो भागता। तो मैं ये पूछा कि भाई अपने लिए क्यों नहीं खेला फिर? तो वहां से वो बात स्टार्ट हुई। लेकिन अविनाश ने शुरू आपने वो बात देखा था वो वाला? नहीं, बिल्कुल देखा था ना। अविनाश ने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि वो आपका दुश्मन बना रहना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन आपने दोस्ती की, घोड़े पे बैठे, दोनों से बातचीत की, उनको सर्टिफिकेट दिया। ये जो रिश्तों का घालमेल है ना, ये क्लियर नहीं मैंने हुआ है। आई थिंक पिछले इंटरव्यू में भी सौरभ जी आए थे, जब उनको बताया था कि सब पार्टी कर रहे होंगे यार, 5 दिन बाद सब साथ होंगे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर मैं ग्रज लेकिन यहाँ लेके। तो गेम देखने आया ना, आपके बिल्कुल, फैंस आपका वो देखना चाहते हैं कि वो तो जज्बा कहीं नहीं छोड़ा मैंने। नहीं। किसी भी टास्क में ऐसा नहीं था कि मैं कम किया हो, चाहे वो टाइम गॉड का टास्क हो, चाहे राजमाता, कुछ भी किया हो, मैंने नहीं, अपना जज्बा कहीं नहीं छोड़ा। सीजन ऐसा है ना, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही टास्क होता है तब पूरा आक्रमण और पूरा वो जो एग्रेशन है वो सब दिखता है। हाँ। टास्क खत्म होते ही सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर मैं इसको पसंद नहीं करूंगा तो भाई मैं इसको बोलूंगा मैं तेरे को पसंद नहीं करता, जो अविनाश ने किया था। लेकिन बाद में आप लोग घोड़े पे बैठ के, और आप अविनाश को टास्क के दौरान ये भी बोल रहे थे कि विवियन के लिए मत खेल, अपने लिए खेल, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। चुम के लिए खेल, सॉरी नहीं, वो जो आपने कोशिश वो की अलग थी। टास्क था, 2-4 मिक्स कर रहे अंडे हो। वाले की बात कर रहा हूँ। अंडे वाले में आपने अविनाश को बोला कि चुम तेरे को के लिए लगता है- खेल ना। हाँ, आप ये अंडे दूसरा वाला शो देख था। के आए हो आप? अरे मैं यही शो देख के आया हूँ। आप चुम के देख लिए वो लीजिए। क्यों खेलेगा? मैं हूं ना सर, आप क्या बात कर रहे हो? आपने ये ना, बोला वो कि ईशा के देख- लिए खेलेगा। आपने ये बोला कि देख तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर अंडे तू अपने दौड़ दे में सकता है, नहीं जीत आपने पाएगा बोला ना। कोई भी आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। दौड़ में अगर उसको लगी थी तो मैंने बोला अपना अपना लाइन पकड़ लो, जो भी हुआ। फिर उस अगले वाली लाइन में उसने खींच लिया पीछे, तो मैंने उससे पूछा कि इससे अच्छा ईशा के लिए खेल लेता, नहीं, अपने लिए भाग के कर लेता। हम दोनों की लड़ाई में विवियन निकल गया। वो विवियन, महानता से याद आया, महान नंबर 2 हाँ, विवियन। उस पे आ जाओ। विवियन जी। ये इसको नूरान इफेक्ट कहें या कंफ्यूजन कहें कि जब आपके दोस्त आपका पूरा साथ दे रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट टास्क में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उन कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि वो जो ट्रस्ट है इतने दिनों का, जबकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। डोमिनेंस वाले टास्क में भी हमने देखा कि आप अविनाश का जब गेम चल रहा है आप बैठे हुए हो आराम से। तो ये इसको क्या आपके लिए आप खुद खेल रहे हो, या नूरान जब आपको समझा के गई तो फिर इन लोग के खिलाफ आप हो गए? नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन, आई गेस ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि यू नो वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो था। प्लस डोमिनो वाले टास्क में मुझे वो रियलाइज़ हुआ, तो मैंने अविनाश को आके बोला था यार मुझे वहाँ आना चाहिए था। ऑल्दो वो टास्क आप भी जानते हो डोमिनो किसी के नहीं लगने थे, लेकिन आपका वो एक पर वो दिखता ना मैं सुनिए मेरी बात, तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग कूदे हुए थे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जो मुझसे हुआ गलत हुआ वो मैंने अविनाश को बोला, और उसने बोला भाई प्लीज़ यू नो, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों में आपस में सिचुएशन होती है। एक चीज़ आप सब लोगों ने कॉमनली नोटिस करा होगा, अगर हम में से कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलता है या खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। सो यू नो ये हमारी
पर्सनल कॉल है कि अगर हम तीनों में कोई झगड़ा हुआ है तो हम उसको लिविंग रूम में बीच में आके नहीं सॉर्ट करेंगे ना। अगर झगड़ा हुआ है तो हम अपना आपस में भी कर सकते हैं। हमें किसी और को वो राइट क्यों देना कि भाई तूने गलत, इसके लिए गलत किया, नहीं तू गलत था, तू सही था। वो हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। और आई थिंक अब तक वैसा ही चला आ रहा है। और रही बात महानता की, तो दूसरा आपने महानता का कुछ बोला भाई, वो आपने आंसर दे वो दिया। आंसर मैंने हाँ। एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो आउट ऑफ गिल्ट था और चीजों को रियलाइज, क्योंकि क्या होता है ना सीरीज, देखिए चीजें ना 1 2 3 होती है। अब जब 3 हो गई आप मुझसे पूछ रहे हो, 1 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 2 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 3 के बाद में जब वो अक्यूमुलेट हुई तो उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई ये इसलिए हुआ और मुझे ये करना चाहिए था। हाँ, जहाँ पे मेरी गलती हुई मैंने बोला कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे एक्चुअली दूसरे साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए थी। शिल्पा जी, महानता से आप भी याद आ रहे हो मेरे को। मैं वही सोचू, ये मेरे लिए पहला सवाल होना चाहिए था। लेकिन वो इस बार महानता नहीं, आपको प्रॉब्लम है अगर रजत से, तो आप सलमान को क्यों बोल रहे हो कि क्लास लें उनकी? आप खुद ले सकते हो, सक्षम हो। मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन अब क्या है, एक रजत सलमान के सामने एक होता है और घर में एक होता है, और सलमान वही देखते हैं जो जैसे रजत है। तो इसीलिए मैंने कहा, और टाइम, वी आर कंस्ट्रेंट विद टाइम, राइट। और मैं रजत को मैंने कई बार बोला, इनफैक्ट जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी रजत से, तो मैंने बहुत हफ्ते, मैंने कई हफ्ते रजत से बात नहीं की थी, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वो सही मुझे नहीं लगा। और जैसे मैंने इन्हें भी कहा कि मैं इस घर में कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती है, और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और इसी वजह से मैंने रजत को जितना कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उस वीकेंड के वार पे मुझे कहा गया और एक्सप्लेन किया गया फ्रॉम वेयर रजत कम्स। इवन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू मेंटेन माय डिस्टेंस। आप और आपके दोस्त क्या रजत की पॉपुलैरिटी से जो बाहर है उससे इनसिक्योर है? क्योंकि करणवीर को बात करते हुए सुनने गया है कि वो जो पॉपुलैरिटी है उसकी बाहर, उसके बारे में वो बात कर रहा था। आखिरी सवाल था, आंसर। अब भाई एक बारी ना बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट, नाम मेरा बीच में आया था मैं एक मिनट, मेरा इनसिक्योर हम नहीं है। हम लोग यहाँ तक आए हैं और 7 दिन बचे हैं। मुझे बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इन सभी से, ना पहले जो गए उनसे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊँ और मैं ट्रॉफी लूँ, लेकिन इनसिक्योर हम, आई डोंट थिंक हम किसी से है। हम सब अपने ही, चुप बैठ, हम सब अपने स्पेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम यहाँ पे किन्हीं के वजह से टिके हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, 100 दिन इस घर में निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो चीज़ें की है, सही है, सुनी है और बोली है, जो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मली भी मैं बोल पाती। तो आई थिंक वी ऑल नीड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रीचिंग 100 डेज। एक छोटी सी चीज थी, वो जो शिल्पा जी बोल रही है कि बात नहीं करती, वो बात करती हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से करती हैं। जब उम्मीद थी कि संचालक मैं बन सकता हूँ, उस दिन की सुबह की देखना, बहुत प्यार से अपने पास बुला रही थी, बहुत प्यार से बातें कर रही थी। पर जब फैसला थोड़ा खिलाफ में चला गया तो मैं सबसे बुरा था। जब एक बार श्रुति का टाइम गॉड बनाई क्या थी, वो जीती थी, तब रजत अच्छा हो गया था। मतलब जब फेवर में जाऊंगा तब मैं अच्छा हूं, जब अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं खराब हूं। बाकी सब बढ़िया है इनका। इतना ही था भाई। ओके। हेलो हाय। हेलो हाय, मेरा नाम मृणाल है। मेरा सवाल करणवीर के लिए है कि जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी जीता था और आप इनिशियली जब आए थे तो आपकी प्रायोरिटी थी कि ये शो जीतना है ट्रॉफी के लिए, लेकिन अभी आपका गेम लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी चूम का गेम की तरफ ज़्यादा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जैसे उन्होंने बोला कि अगर उनके पास ऑप्शन आता है तो आपको कभी एविक्ट नहीं करना चाहेंगी, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको ट्रॉफी जीतना, अपने आप को चूज़ करना है या उन्हें एविक्ट करना, तो आप क्या चूज़ करेंगे? मैंने पहले भी सलमान सर को बोला है कि पहले तो मैं ट्रॉफी किसी को दूंगा नहीं, ना माँ बहन भाई कोई भी और हो, लेकिन अगर मैं ट्रॉफी हारूं तो मैं चुम से हारूं, मुझे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नहीं, आप अगर आपको चूज करना पड़े, अगर आपको चूज करना पड़े जी, उन्हें एविक्ट करना पड़े,
अब क्या evict, 7 दिन बाद मिल लूंगा, see you. अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम विरल बयानी। मेरा सवाल रजत से है। रजत, आप बोलते हो, आपने वीकेंड के वार पे कहा है कि आप लड़कियों को सेव करते हो, अगर कभी कोई किसी को कुछ करता है तो आप खड़े हो, बराबर। बट बात करूँ अगर मैं सारा की, ईशा की, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशा और सारा के लिए ही खड़ा हूँ? क्योंकि सारा ने एक वक्त पे बोला भी है यामिनी को आपके सामने कि जा और अपने आदमी को संभाल, तभी तो आप नहीं खड़े थे। आप खुद शिल्पा मैम से तू तड़ाके से बात करते हो, तो तभी आपको नहीं लगता ये सब चीजें? आप मेरे को एक चीज बताओ कि पूरे घर में कब कौन सी दिक्कत हुई हो और मैं खड़ा नहीं था? अगर किसी ने कोई चीज बोली है, मेरे कान कोई रिकॉर्डर तो है नहीं कि रिवाइंड करके सुन लूंगा। जो आप यामिनी वाली चीज बोल रहे हो ना, बातों में नहीं, मैं पूरी रखूंगा, सारी बात इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। यामिनी वाली बात जो आप बता रहे हो ना, और जब बात क्लियर हुई थी तो उसको जाके मैंने बोल दी थी, हाँ मेरे सुनने में दिक्कत हुई थी, अब बताई गई है तो बात आपकी सही थी। और रही बात आप जो बोल रहे हो सारा की या ईशा की, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत करा नहीं, और कहीं मेरे आगे हुआ है तो खड़ा हुआ हूं। अगर आपको कुछ और देख के आए हो तो देखो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ और नहीं देख के, यही शो देख कर आए, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं खड़े रहते। और शिल्पा मैम को भी आप, यस भाई मेरे विचार है, मेरे को लगता है घुटनों में, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ घुटनों में, ये जब दिमाग लगाती ही नहीं है, कुछ भी करती है, तो मेरे को लगता है इसमें बेइज्जती थोड़ी है। मेरे विचार हैं, शब्द पे हूँ। लेकिन आपको लगता है इस घर में देखो प्यार से तो रहते नहीं। अगर 4 चीज वो मेरे को उल्टी बोलेंगी, 22 साल छोटा हूँ, ये थोड़ी सुनने के लिए बैठा हूँ। या तो शुरू मत करो, शुरू करना है तो साइड में मत जाओ। तो या तो फिर आप ये भी नहीं बोलो कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, लड़कियों के लिए मत। भाई बिल्कुल खड़े हैं, अपने वर्ड्स पर रहो। अरे आप एक चीज बताओ, उसमें मैंने गलत क्या कर दिया? नहीं तो फिर आप गलत ये भी नहीं वो गुंगी गुड़िया मेरा नहीं था जी, किसी और ने दिया था। आपने ही बोला ना, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो बग्गा जी के शब्द थे बग्गा जी के। वेल, दूसरा सवाल विवियन आपसे है। आपने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया था यहाँ पर आने से पहले, तब आपने कहा था एक चीज़ कि ये शो को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। वही चीज़ काम्या ने आके कहा आपको कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, और आपने सच में जस्टिस नहीं किया। मैंने तो ये भी बोला था, नेवर से नेवर। नहीं, वो मेरे इंटरव्यू में नहीं कहा था आपने। अच्छा, तो वो किसी और का होगा फिर। हो सकता है मेरे साथ नहीं हुई थी वो कॉन्वर्सेशन। तो वो वाला इंटरव्यू आपने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, देख लेना चाहिए था। हाँ जी, चलिए पूछिए, मैं बताता हूँ। लेकिन आप बोलते हो 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, आपने जस्टिस तो नहीं किया, लेकिन 12 साल की दोस्ती तो निभा लेते हैं, आपने वो भी नहीं निभाया। कम से कम साथ में तो खेलते आप, देखिए मुझे, आप दोनों पावरफुल और मुझे काफी, मैं समझ रहा हूँ, यू नो, और ये कई बार बोला भी गया था, ये इसने खुद बोला था कि ऑडियंस तो विवियन और करण की दुश्मनी देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक कंप्लीट आंसर दे देता हूँ मैं, है ना। जब ये घर में आया था तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा पुराना दोस्त है, और कोई एक क्या होता है ना, आप किसी अनजान जगह जाते हो और किसी को आप कई सालों से जानते हो, तो आप प्रोबेबली मैं अजम्पशन में था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं अजम्पशन में था जो इसने बोला। तो उन चीज़ों को कई अलग अलग तरीके से घुमाया गया, वो बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो गेम मूव था। इनफैक्ट गेम मूव नहीं था, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा था। अच्छी बात है, हाँ मेरा दोस्त मिल गया, मुझे खेलना। चलो ठीक है वो तो। और उसी के बाद इसने अविनाश को भी जाके बोला था कि अविनाश ने बोला कि यार आप मतलब ऑर्गेनिकली लड़ाई हो नहीं रही है, तो विवेन से जाके क्यों? बोले यार उससे तो मैं लड़ूंगा ना, मतलब विवेन को तो मैं रखूंगा ना फोरफ्रंट पे, उससे तो जाके लड़ूंगा। और अविनाश से भी जाके बोलने तो दे। अच्छा। अविनाश से भी इससे क्वेश्चन करा था कि यार हमारा अच्छा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो तूने फिर वो सब करना बंद क्यों कर दिया? तो अविनाश ने भी यही जवाब दिया था कि ऑर्गेनिकली जो चीजें होंगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर कुछ होगा तो ऑर्गेनिकली होगा, और अगर मुझे किसी के इंटेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूंगा। अब इंसान हर वक्त अलग जवाब दे रहा है, अलग अलग इंसिडेंट में अलग अलग चीजें बोल रहा है, तो वो समहाउ दोस्ती एक तरह से मेरे पीओवी में वो सिचुएशन का फायदा उठाना हुआ या मुझे बेवकूफ दिखाना हुआ, जो मैंने ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन में बोला था, और उस चीज को भी वहां पे घुमा दिया गया था, ऑल्दो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो मुझे लगा। और दूसरा, अगर ऑर्गेनिकली दोस्त बनने होते तो अब तक दोस्त हो जाते। अगर मुझे किसी के इंटेंट पे सुन, तो देखिए वो मेरी गलती थी ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं उस अजम्पशन में था,
और ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैंने पूछा 12 साल में कितनी बार मेरे घर आया? वो देखिए, वो सबके, मेरा घर कहाँ है, सबके अपने अपने पीओवी हैं। क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कि किसी अनजान जगह जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, हमने इतने साल साथ में फुटबॉल खेला है, लेकिन वो चीजें मुझे बाद में समझ में आई। अगर कहीं मैं अज्यूम कर रहा था तो ये मैंने क्लियरली, बोलने देना, बोलने भी नहीं देगा ये, क्योंकि ये जानता है मैं जवाब सही दूंगा यहाँ पे। मैंने इससे उस वक्त कहा भी कि अगर मैं अजम्पशन में था तो तू मुझे बोलता बैठ के, सुन ब्रो तू ना थोड़ा ओवर जा रहा है, और आई थिंक हम दोस्त नहीं, हम अक्वेंटेंसेस है, जो इसने बहुत बाद में बोला, पूरा ड्रामा उसके अराउंड बनाने के बाद में। तो आई थिंक वहां पे इंसान का इंटेंट पता चल जाता है कि वो इंसान कुछ और निकालना चाह रहा था वहां पे, और उसको लगा कि ये सामने वाला गलती में है और मैं अपने अजम्पशन में था। एंड आई थिंक वो उस वक्त चीजें इतनी सारी उल्टी सीधी हो गई ना, आई गेस उसके बाद में क्लियर हो गया। उसके बाद भी आया था, उसके बाद भी आया था मुझसे पूछने कि मैं बाहर, सुन तो लीजिए, अब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मान रहा है गलती तो बाद में हो गई गलती, चलो छोड़ो। बाद में आया था मुझे पूछ रहे कि अब बता दे हम क्या है, तो मैंने इसको बोला था कि तू मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो जब मैंने ये बोल दिया तू मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो इसने कम से कम 150 बार मुझे सुनाया है। अरे हर कैमरा के लिए एक तो देना था। आई डोंट मैटर, आई डोंट मैटर। तो वहां पे, और उसी 15 मिनट के इंसिडेंट्स में कि यार मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे विवियन कैसा है, तो मैंने इसको एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि विवियन के ऊपर ना हजारों बार चीजों के लिए उंगली उठी है, और किसी ने विवियन के बिहाफ पे बात नहीं करी। विवियन खुद सक्षम है बात करने। 12 साल पुराना दोस्त का, और रुक जा मेरा, और मैंने हमेशा अपने बिहाफ पे बात की है। सो ये उसी वक्त उसने बोला कि नहीं यार अब तो 80 दिन हो गए, दोस्त होंगे। 15 मिनट बाद यहाँ पे खड़े होके कुछ और स्टेटमेंट दे रहा था। तो जब इंसान का इंटेंशन क्लियर नहीं होता है ना, तो कंफ्यूजन सबसे पहले बीच में आता है। जब तू खड़ा हुआ था राशन के लिए, मैं तेरे साथ खड़ा था। नहीं वो इसलिए साथ खड़ा था, कहा था ना, मैंने कहा था आई एम विद यू। टिकट तो फिनाले के बाद भी जब ये अविनाश और ईशा बात नहीं कर रहे थे, तब भी पूछा मैंने, रात में खटका था ये चीज कि क्यों बात नहीं कर रहे। नहीं तो वो तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, वो तो ये जानना यहाँ कौन सा पर्सनल 150 कैमरा, वो वेट कर रहा था उस सिचुएशन का फायदा उठाने का, और जो उसने हमेशा किया है वो करना, जाके फाइट्स पिक करना इनऑर्गेनिकली, तो वो उसका इंटेंट मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं डिस्टेंस हो गया था। मैं आया था वो, एंड आई थिंक वो पर्सनली मेरा कॉल था कि ये चीज को ऐसे ही रहने दिया जाए। सो ये था सारा कंफ्यूजन, अब क्लियर हो गया है। मैं भी थक गया हूँ, पूरा सीजन मैं भी थक चुका हूँ। हो गया क्लियर? लास्ट वीकेंड के बारे में मैंने यही बोला कि अब सफोकेट हो चुका हूँ इस चीज से, इसकी डोर काट दे। अब क्लियर हो गया? यस यस यस। अब बताओ क्या है हम दोनों? कुछ भी नहीं, कुछ भी ये मैटर नहीं करता। अच्छा, ईशा ने बोल दिया दुश्मन, दोस्त भी नहीं, दुश्मन। अब तू पार्टी में दिख गया। Hi guys. ईशा's point of view. Hi guys, this is Shachi from Midday. मेरा सवाल रजत से है, पर सच्ची बताना। एकदम सच्ची से। सबसे पहली चीज तो मुझे करण, कितने पूकी हो यार। सॉरी यार, सच में। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं तो बहुत कम हूँ। अच्छा, बिफोर आई आस्क माई क्वेश्चन रजत से, विवियन मुझे बस आपको एक चीज बोलनी है। जी बोलिए। 1000 सच्चे दुश्मन से बहुत अच्छे होते हैं 2 फेक फ्रेंड्स से, ये बस आप याद रखिएगा, जस्ट, है ना? नहीं वो ताली भी शिल्पा जी नहीं बजाई, वो नौरान भी बोल गई, ये भी पीछे पड़े हुए। नहीं 1000 सच्चे दुश्मन बहुत अच्छे हैं 2 फेक फ्रेंड्स से, आप याद रखिएगा। एनीवे रजत, मेरा सवाल आपसे है, आपने इतनी बार बोला है ना शो में, मैं ये फाड़ दूंगा और मैं बाहर देख लूंगा और पाड़ दूंगा और ये कर दूंगा, इवन इन दी टॉर्चर टास्क हमने नहीं देखा कि करण ने आपको रस्सी से बांध के रखा था चेयर पे, तो अगर आपको नहीं कटवानी थी बियर्ड तो उठ जाते। उसके बाद इतना नाटक, इतना मैंने ये दिल पे ले लिया है, और ये गुंडागर्दी घर पे करना तो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम। और दूसरी चीज, बाल तो देखो मैं लूंगा, ये तो आपके आगे भी बोल रहा हूँ। उनकी 20 दिन बाद शूटिंग है, जो भी है, मैंने बोला तो तब तक मैं 2075 नहीं कर रहा, नहीं सोते सोते के भी उड़ा देता। मतलब एक छोटी सी चीज है, वो देख रहे थे जब टीवी में, ईशा को और चुम को मैंने मना करा भाई दाढ़ी के साथ मत करो, उन्होंने भी वो चीज देखी थी, 4 बार सामने भी बोल दी। मेरे को उम्मीद थी नहीं कि ट्रिमर मार देंगे। एक आदमी थोड़ा गुस्से में आता है, गुस्से में कुछ देर के लिए आता है, मिनट के लिए आता है, घंटे के लिए आता है, दिन तक गुस्सा तो चलता नहीं। बातचीत पहले से भी है, अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चक्कू लेके दोनों खड़े हैं। काट दिए ठीक है,
मेरे साथ चाहत भेज दी थी, कशिश भेज दी होती तो मुंडन भी हो सकता था। और अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ आप? अच्छा लग रहा है वो ना? एक अलग चीज और है। बर्थडे भी है इसका। पर देखो इतना तो मैं हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया, बाल तो मैं लूंगा। ओके वैसे भी गिर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन आई हैव। अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है। थैंक यू। पहले मैं बोल लूं, करण एंड विवियन, मैं बोल लूं। 1 सेकेंड, थैंक यू। मैं बहुत देर से रेडी बैठा था कि कोई पूछेगा। फर्स्ट उन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। थैंक यू। अरे रेडी बहुत है तेरे लिए। रुकना यार, अभी बोलने देगा। अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है हाँ। कि आप जब भी करण के साथ इधर घोड़े पे ऊपर बैठते हैं जी। आप ना बात करते हैं उनसे और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो जब भी कुछ विवियन के अगेंस्ट भी बोलते हैं ना, तो आप कभी ऐसे डिसएग्री तो नहीं करते, लेकिन नीचे उतर के जब विवियन पूछते हैं क्या बात हुई, अरे ये मेरे को भड़का रहा था, मैंने तो बोल दिया ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये तो नैरेटिव सेट करना आपने भी किया ना। ओके फाइन। आपका ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल आंसर है कि जब भी मैं और ये घोड़े पे बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ ब्रेन बैटल ही किए, ठीक है? हाँ, घोड़े पे बैठे, आगे का लाइन कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग ब्रेन बैटल किए, ठीक है? ये कभी शिल्पा जी को डिफेंड करता है, मैं विवियन को डिफेंड करता हूँ, ठीक है? बस यही चला है। नहीं लगा तो डन, खत्म। हाँ, नहीं, ये भी जानता है मैं डिफेंड ही किया हूँ, ठीक है? 24 घंटे का। हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं। आप कोई लाइन बता सकती हैं जहां मैंने बोला करेक्ट बोल रहे हो विपिन? नहीं लाइन यू सॉ, मैंने डिफेंड नहीं किया, ठीक है? कोई इंस्टेंट बता सकते? अरे एक एक इंसान बोल पाए। हाँ, मैं क्या बोला था कि आप आधा। अविनाश का गेम निकला बिल्कुल फुस्की। जी हाँ, अविनाश निकले फुस्की बॉम्ब, क्योंकि उनका गेम रहा सिर्फ और सिर्फ विवियन और ईशा के ही इर्द गिर्द। अविनाश ने इस बार जो है जिस तरीके से खेल के दिखाया है, वो ये साफ नजर आया कि अविनाश जो है पूरी तरीके से यहाँ पर विवियन और ईशा को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं की तरफ अपनी दोस्ती को पूरी तरीके से फोकस करते हुए नजर आए। जहाँ पर रिपोर्टर ने जब ये बात कही तो अविनाश ने ये कह डाला कि चलिए देखते हैं ग्रैंड फिनाले वाले दिन जो है कौन रहता है स्टेज पर, यानी कि 19 जनवरी को पूरा का पूरा विश्वास है अविनाश को कि वो टॉप 2 में तो रहने ही वाले। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर अविनाश ने और क्या कुछ कहा अपने इस खेल को लेकर। बात बताते हैं, मैं पूरा बताता हूँ। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि यस, ये पूरा घर जो है टीम विवियन टीम करण बना दिया गया था, जिसमें मैं किसी टीम का प्लेयर नहीं बन सकता, ठीक है? तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना, जो मैंने अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया किया था भाई, 2-3 हफ्ते तूने पूरा घर ऐसा करा दिया था। तो उसमें क्या होता कि हम लोग का जो पोजीशन है, फिर हम 3rd 4th के लिए खेल रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मैं कोई टीम में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपना सोलो हूँ, आइडेंटिटी मेरी जो है वो सोलो है, ठीक है? अरे डिफेंड वही तो बता रहा हूँ, जितनी बार वो कॉन्वर्सेशन किया वो हर बार ये बोलता लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है? कि तूने उसको लॉस्ट कर दिया, तूने कंफ्यूज कर दिया। मैंने बोला भाई वो अपने हिसाब से किए शिल्पा जी को, मेरे बोलने से नहीं। ये बोलता था तू क्रेडिट ले, मैंने बोला मेरे को क्रेडिट नहीं चाहिए, राइट? थैंक यू। अभी तो अग्री कर रही है, आप बोलती डिफेंड नहीं किया। हाँ, अच्छा ये भी नहीं बोला है मैंने ये भी नहीं बोला है। चलो दिल से ओए मिट्टी नहीं, ये नहीं बोला था मैंने। करण, आपने इन्होंने किया विवियन को डिफेंड? चलो दिल से बता दो। अपने आप के अलावा कुछ ज्यादा सोचता नहीं है। चल ठीक है भाई, अभी ये बोल दिया, कोई बात नहीं। हाय गाइस, दिस इज रिया फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए कांग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ तक पहुंचे, एंड हैप्पी बर्थडे रजत। मेरा सवाल ईशा से है कि जैसा अक्सर देखा गया है कि आपकी प्रायोरिटी सेट है, देयर इज अविनाश एंड विवियन, लेकिन रजत, जब बारी रजत की आती है, जो भाई बहन का समीकरण है, रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। वो हाथ वाला किस्सा भी याद होगा आपको कि आपने कहा था कि केवी नहीं, मेरे हाथ में एवी अच्छा है, लेकिन रजत सामने से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर। तो फिर ये जो समीकरण है ये फेक है, ये भाई बहन का रिश्ता फेक है?
मैं एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहूँगी कि मैं रजत भाई को एक्चुअली मानती हूँ। हमारी एक लड़ाई भी हुई थी, वो घोड़े पे बैठे थे, मैं पूल पे बैठी थी और बहुत तू मैं हुई थी और मैं अंदर जाके अविनाश के पास रोई थी। आई सेड यार मेरी इनसे कितनी भी तू मैं हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे हमारा बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था, मैंने नॉमिनेट भी किया था, बट इस इंसान को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। उसी दिन मम्मा लकीली मेरी माँ आई थी और मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनके लिए, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो कि हमेशा मुझे बहुत देते हैं। उस दिन मुझे मेरी माँ से कुछ बात हुई थी ना, रियलाइज़ दैट मे बी मैं उस रिश्ते में थोड़ा लैक कर रही हूँ, इनके लिए मैं हमेशा बहुत अपफ्रंट रही हूँ। एंड उस दिन के बाद से मैंने अपना एक स्टेप आगे लिया एंड मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हूँ। बट मेरे दिल में कभी भी कोई फेकनेस नहीं थी। अगर मैं नहीं भी बात करती तो भी रजत भाई की प्रायोरिटी में थी। ऑफ कोर्स अब नाउ आई एम मोर क्लोज टू हिम। उसका कुछ फेक उससे नहीं है। आई स्वेयर मैं इनको बहुत मानती हूँ। उस दिन जब लड़ाई हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इस इंसान को मानती हूँ और मुझे इससे लड़ना पसंद नहीं है। तो मुझे क्लैरिटी मिली। मैं ही थोड़ा झिझक रही थी। मैं अभी भी एक्सेप्ट करती हूँ कि इन्होंने इस रिश्ते में थोड़ा ज़्यादा दिया और मैंने कम, और मैं कोशिश करूँगी जितना इन्होंने दिया है उससे कई ज़्यादा मैं दे सकूँ। And answering your previous question, sorry मैम, in fact डिफेंड नहीं, इन्होंने तो थोड़ा सा ऑफेंड भी किया है, क्योंकि जब नॉमिनेट किया था और मैंने बोला था कि अब विवियन को दूर हो जाना चाहिए, तो वो कह रहा है नॉमिनेट तो मैंने किया ना, तो उसको पास नहीं आना चाहिए, वो फिर भी आगे खड़े। सो दैट वाज शोइंग हिम डाउन, नॉट डिफेंडिंग हिम। तो वापस से घुमा के बात मत बोल। नहीं घुमा के बोला, घुमा के बात। इसने पूछा, अपना क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि याद कर, इसने मुझे एग्जांपल क्या दिया था सीजन 13 का, आपने देखा वो आया था? आया? तो अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज अ स्क्रीन प्ले, कि देखना दो भाइयों की लड़ाई हुई थी और वो एंड तक चला था। मैंने क्या बोला इसको कि भाई सुन, मैंने 2-3 हफ्ते से इनको समझाने की कोशिश की है। 3 हफ्ते से बोल रहा, रुक जाना 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट बोल लूं, तो मैंने रुक पाएगा। तो 2-3 हफ्ते मैंने समझाने की कोशिश की, वो सुन नहीं रहे, और मेरी एक्सपेक्टेशन तुम दोनों से नहीं है, मेरी इनसे। वो नहीं किया ना तो आई विल नॉमिनेट। सिंपल। उसके बाद बोला इसको बात करने नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आ रहे हैं। मैंने नॉमिनेट किया बिकॉज़ ही एक्सेप्टेड कि हाँ वो एक पॉइंट था, तो ये बात करेंगे। तो अभी दूसरे एग्जांपल, दूसरे कैरेक्टर्स का एग्जांपल क्यों दे रहा है? वी आर डिफरेंट पीपल, राइट? यू आर डिफरेंट पीपल, तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे। व्हाई विल ही रिएक्ट लाइक द सीजन 13 प्लेयर? दिस इज नॉट अ स्क्रीन प्ले, राइट? दिस इज नॉट अ कैरेक्टर। ये अपना पर्सनालिटी, अपना पर्सनालिटी। सही बोल रहे हैं। और अभी जो तू बोला ना, आई एम वेरी नाइस। जी 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 जी। तो आप ये भी बोलो ना, आप डायरेक्ट बोल रहे हो, ये कर रहा हूँ मैं। शुरू करूँ? या मैम। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिचा और मैं हूँ सिने स्पीक से। तो मेरा क्वेश्चन है विवियन आपसे। हाँ प्लीज बीच में बोलिएगा, सुन तो लीजिए, मुझे पूरा सुनना है। आप पहले बोलिएगा एक्सक्लूसिविटी। आप बहुत बार कई बार बोले जहाँ मैं एक्सक्लूसिव नहीं वहाँ पर मैं नहीं। एक्सक्लूसिव की क्या परिभाषा है? क्योंकि एक्सक्लूसिव आप शिल्पा के लिए थे, उन्होंने आपको टाइम गॉड बनाया, उन्होंने एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया, 10 बार आपको सॉरी 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 बोला, आपसे बाहर मिलने को बोला, वहाँ आप एक्सक्लूसिव नहीं दिखे। और उधर वो जो 2 दोस्त थे उन्होंने आपको नॉमिनेट किया एक ने, और जब वो फ़ोटो को फेंक के बचाने का टाइम आया तो भी वो फ्रीज़ हो गई थी और वो आपको तब नहीं बचा पाई। और अविनाश ने आपकी फ़ोटो फेंक के बोला कि विवियन इज़ आउट, ठीक है? तो वहाँ पर तो आप कहीं भी एक्सक्लूसिव नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर और करण वो भी पीछे पीछे पूछते रहे कि यार बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर तो कर। वहाँ आपने बोल दिया यू डोंट मैटर टू मी। तो फिर एक्सक्लूसिविटी मीन्स व्हाट? नहीं, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें मिला दी हैं, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले शिल्पा जी वाला आंसर कर देता हूँ, है ना। शिल्पा जी से एक बार पूछा गया था कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, इस घर में सबसे पहले जिससे मेरी बातचीत हुई थी वो विवियन था, और सबसे पहले मेरा रिश्ता जिससे बना था वो विवियन था। और लाइकवाइज यही सेम चीज़ मेरा अविनाश और ईशा से तो बाद में रिश्ता बना, और जो भी बना आज तक चल रहा है। तो शिल्पा जी ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे लिए करण और विवियन दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। तो जब शिल्पा जी मुझे इम्पोर्टेंट मानती थी तो मुझे करण के होने से प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने कहा ठीक है, वो उनकी करण से इक्वेशन है, मेरी इक्वेशन है। पर उनसे मैंने कई बार पूछा था, मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये काउंटर क्वेश्चन मैंने और करण ने साथ में किया था, ये हो ही नहीं सकता, आप दोनों में से एक को चूज करो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन दी गई कि जहाँ पे मुझे एक चूज़ करना था। तो मैंने उनसे बाद में यही पूछा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, आप बीच में खड़ी हो, एक करण इधर है, विवियन इधर है,
और आपसे बिग बॉस बोलेंगे कि दोनों में से एक को पूल से फेंक दो और वो इस घर से निकल जाएगा, तो इनका रिप्लाई था मैं खुद कूद जाऊंगी। तो अगर आप खुद कूद जाओगी मतलब आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फिर स्प्लिट क्यों मारा? अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो फिर वो चॉइसेस नहीं करनी थी। अब वो उनके नज़रिए में कि विवियन का इंपॉर्टेंट होना उस वक्त है नहीं है, मैंने मान लिया उस चीज़ को और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात आपने जो नॉमिनेशन नो नॉमिनेशन की बात करी, तो शिल्पा जी ने मुझे टाइम गॉड बनाया, मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस आपने शायद करी नहीं होगी कि जब जब मेरे हाथ में पावर रहा मैंने शिल्पा जी पे आंच तक नहीं आने दी। इनफैक्ट जब मुझे 8 लोगों को खड़ा करना था, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस इन द हाउस नॉमिनेशन में, वो ऑक्टोपस वाला, मैंने शिल्पा जी को वहाँ भी सेव रखा। वो मेरा इंटेंशन था, वो मेरी फीलिंग्स थी। अब शिल्पा जी को क्या लगा और उन्होंने ये क्यों करा ये शिल्पा जी जाने, मुझे जो लगा सही मैंने किया वो मैं जानूँ। कमिंग बैक टू जो मेरा रिएक्शन आना था वो उसी तरह से आया, रिएक्शन जो मैंने फील किया वो उसी तरह से आया। अब कैलकुलेट करके गेम प्लान करके अगर, तो देखिए दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो मैं खेल रहा हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है मैं खेल रहा हूँ, तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती? जो खेल रहा होता वो उसका कभी डिप नहीं आता, मेरा शो में डिप भी आया है, यू नो मेंटली में मुझे फील भी हुआ है कि यार मैं लो हूँ। और यू नो कई बार इंसान, देखिए एक होता है ना इंसान की नेचुरली कुछ चीज़ें फील होती हैं, कुछ चीज़ों से हैवी फील करता है तो वो एकदम सिक्लूडेड हो जाता है। अब उसके लिए ये भी बोला गया, श्रुतिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा फील कर रहे थे तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करा? अब तो अब मैं वहाँ पे पूल के पास बग्गू बग्गू नहीं चिल्ला सकता ना, मैं रो नहीं सकता ना वैसे। तो वो मेरा जो रिएक्शन था वो मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, पर उससे जो इफेक्ट आया उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करी है, एक्सेप्ट आज तक हार्डली करी होगी। और इस चिल्लाना भी एक्सेप्ट करना है। नहीं वो किसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम मुझे जज कर रहे हो अपने पैरामीटर से तो तुम अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वहाँ भी तो एक्सक्लूसिव कभी भी नहीं रहे, नॉट वंस नॉट फॉर अ सेकंड। यही मेरा सवाल था विवियन से, थैंक यू। नो उम्मीद देखिए वो आपको इसका जवाब मिले। वो एक्सक्लूसिव रहने की बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अविनाश ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरे लिए ईशा और आप इंपॉर्टेंट है, हमारा साथ है, वी आर कलेक्टिवली टुगेदर। उसने कभी मुझे ओवर द टॉप स्पेशल फील नहीं कराया, उसने कभी ये नहीं बोला कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इनफैक्ट इस घर में 3 ही लोग ऐसे हैं जिनके आपस में एक चीज़ क्लियर है कि गाइस जब अपने आप को चूज करने की बारी आए वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, आप अपने आप को चूज करना। देखिए वहां पे डायनेमिक्स फर्क हो जाती है क्योंकि वहां पे रिश्ते की फीलिंग अलग है। बट जब आपकी वाइफ आई थी उन्होंने बोला था आपसे बिल्कुल क्लियरली कि अविनाश जैसे दोस्त से दुश्मन अच्छे, और करण आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि करण आपके लिए गेम प्लान प्लॉटिंग नहीं करता है, वो जो भी है अपने ग्रुप में करता है, अपने लिए करता है, आपके अगेंस्ट नहीं करता। उन्होंने कहा करण इज अ क्लियर एनिमी। क्लियर एनिमी का मतलब कभी आपका बुरा या कभी आपको कोई ऐसे फेंकना नहीं चाहा कि नहीं वो निकल जाए या बाहर चला जाए। एक सेकंड, मेरा क्लियर एनिमी मेरा बुरा कैसे नहीं चाहेगा, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दो। मतलब एनिमी तो एनिमी होता है ना, वो तो चाहेगा मुझे पुल डाउन करना इन एनी केस। बट चलिए अपने एनिमी भी अपने तरीके से चुने। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यू नो बाहर क्या दिखता है और क्या समझ में आता है, ये डे टू डे लाइफ में साथ में रहने से इंसान जो फील कर रहा है उससे ज्यादा समझ में आता है। नहीं भाई, जो और दिख रहा है कुछ एक सेकंड, करेक्ट वही हो रहा है। 150 कैमरा है, मीडिया पागल थोड़ी ना है ना, अच्छी बात है ना। हाँ तो ठीक है, क्या दिख रहा है ये सब क्यों बोल नहीं वो सामने वाले के पीओवी है ना, सामने वाले को ऐसा लग रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। और देखिए मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बोला कि करण से अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम काफी नॉर्मली अच्छे से बात करें और ठीक। देखिए जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है, स्टैंड्स फॉर द हस्बैंड, जो खड़ा होके गई वो, जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है और वो क्लियर हुई हैं, उसके हिसाब से मैं ओके हूँ। अगर देखिए अगर मैं वहाँ पे कोई गलती भी कर रहा हूँ तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। अगर मैंने गलती कर दी और मुझे कीमत नहीं भी चुकानी तो फ्यूचर में नहीं चुकाऊंगा। बट फिर अब सही गलत को पहचान तो लीजिए प्लीज। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, हर इंसान की सही और गलत की डेफिनेशन अलग हो जाती है मैम, नजरिया अलग हो जाता है।
हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। पहले तो रजत जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ एंड राम राम। बिल्कुल मेरा सवाल है ईशा जी आपसे, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं है। या तो आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई हैं, अविनाश हो, रजत हो, विवियन हो, तो इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियाँ करने आई हैं या गेम खेलने भी आई हैं? आउच। लेकिन मेरी पर्सनालिटी नहीं दिखी है। इतने मजबूत 3 कंधे पकड़े हुए हैं, बिग बॉस के 4 कंधे वही तो बोलते हैं, कंधे 3 के सहारे ही तो आ रही है, इंडिविजुअलिटी भी तो दिखाई है। मुझे, मैं सच बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मुझे पर्सनली, मैंने भी अपने आप से, क्योंकि बीच बीच में भी सवाल आए थे, टास्क में भी आया था, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं जैसी थी मैं वैसे ही रही हूँ। मैंने रिश्ते बहुत स्ट्रांग बनाए जो मेरे लिए खड़े रहे। अगर आप ऐसी हैं कि आप लड़कियों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स पास करती हैं और आपका ये पर्सनालिटी है, तो आप एक यहाँ पे कैरेक्टर ही प्ले कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो जो चीज़ें मैंने पास्ट में बोली भी हैं उनके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। और ऑफ कोर्स आप चेंज करते हो यार, आप कोई परफेक्ट नहीं होते हो, आप टाइम के साथ सीखते हो, आपको रियलाइज़ होता है आपने गलती करी, आप उससे उस चीज़ पे काम करके आप आगे बढ़ते हो। और उसी टाइप की इंसान हूँ मैं, मुझे 10 साल हो गए हैं। होपफुली आप चेंज करें, होपफुली हम बाहर आके आपके अंदर कोई तो चेंज देखें। आई होप सो, आप देखें और आप मिले और थैंक यू एंड गाइस कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। दिस इज हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। हाय हीना। हाय करण, मेरा पहला सवाल आपसे है। जी हिना जी। आपने अभी अभी चुम के लिए कहा कि चुम अब तुम इसके बाद खतरों की खिलाड़ी करोगी जी। तो क्या आपने अब जो I'm है wishing कि खतरों वो की करे वो। खिलाड़ी की क्रिएटिव टीम ज्वाइन कर ली है, या आपकी कलर्स में इतनी चलने लगी है लाडला वो सिर्फ नाम का है और असली तो लाडले आप हैं? ये आप कह रही हैं कि पूछ रही हैं? आपको जो समझना है, आप बहुत समझदार है, घुमाइएगा नहीं बात को। मैं तो विश कर रहा हूँ कि वो करे, और वो चैलेंजर के तौर पे मुझे भी बुलाए करने के लिए। मेरी विश तो यही है। कलर्स टीम सुन रहे हो आप? अब आप लाडला समझ दो, कुछ एक ट्रॉफी के नाम पे इतना तो बनता है, लेकिन इसको मना तो लो, ये करना नहीं चाह रही है। आप बोलेंगे और नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। चुम 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 डू इट। नो। ओके, देख लो। रजत हैप्पी बर्थडे। मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन हैं, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। आपने इस घर में गणित समीकरण की पावर को इतना इस्तेमाल किया कि आपको समझ ही नहीं आया कि रिश्तों की पावर क्या हो सकती है, वरना जो ये रिश्ते यहाँ बने हैं, बैठे हैं, आपके भी कुछ रिश्ते होते। कभी कभी आपका गुल्लू दिखा जो टिश्यू पेपर लेके ईशा के आंसू पोंछता था, चाहत के पोंछता था, सना के पहुंचता था, मम्मी की गोदी पे सर रख के रोता था। पर पता है क्या लगा कि आपने बार बार रजत दलाल ने उस गुल्लू को मारा। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना, वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? चलो आपका सवाल है, रिश्ते 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो मायने नहीं रखते, रिश्ते होने चाहिए। पीछे ईशा बैठी हुई है, लेकिन मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ, नहीं दिखे। मैं आपकी सारी चीज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके अब तक एक भाई जैसे ध्यान रखता है, रख रहा था। चाहे बीच में उतार चढ़ाव आए, रिश्ता तो नहीं तोड़ा ना। अगर मेरे रिश्ते जिनके साथ बने थे वो इंसान वोटों की वजह से घर से जा चुके हैं, इसमें मेरा तो कुछ पर सारे समीकरण नहीं दिखे, रिश्ते नहीं आपको दिखे। अगर समीकरण लगा तो ठीक है। एक इंसान जानबूझ के रिश्ते नहीं बना सकता। अगर मेरा मन किसी से मेल खा रहा है तो ही तो मैं रिश्ते बनाऊंगा ना। मैं वो आदमी नहीं हूं जो बहुत जल्दी घुल मिल जाए। यहाँ मैं बहुत अच्छे से रहने लग गया हूं, क्योंकि आदत नहीं थी, अब आदत बनी है। बाहर अकेला रहता हूं, जिसके साथ मेरे विचार ने मेल खाया मैंने उसके साथ बातचीत आगे बढ़ाई। अगर वो इंसान बाहर चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं ना, कि मेरे को टाइम नहीं मिला वो चीज़ दिखाने या बताने के लिए। सीधी सी बात है। आपको इतने दिन कम पड़े, और सबसे बड़ी बात, आपको बाहर के रिश्तों का ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो तो जिता ही देंगे। करण ने भी ये बात निकाली। अगर देखो आपको लगता है बाहर के रिश्तों का ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप अभी बोल रहे हो कि मैं रिश्ते बनाने नहीं जानता। अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? वो तो इतने सालों से थे ना, यहाँ पे आप गेम खेलने आए थे और गेम ही खेलते रह गए। जिसके साथ मैंने रिश्ते बनाए, आरफीन भाई के साथ था, सारा के साथ था, ईशा के साथ था, मैंने निभाए हैं। अब आपको लगता हो नहीं निभाए तो आप मेरे को बता दो मैंने कहाँ नहीं निभाए। बहुत सारी जगह टिकट टू फिनाले के लिए आप विवियन को कन्विंस कर सकते थे, ईशा के लिए। देखो मैं किसी का हक मारने वाला आदमी नहीं हूँ कि किसी को बोलूं तू उसके लिए नहीं। मैं सीधी चीज बोल रहा हूँ जी। इस चीज में अगर आप वो चीज सोच रहे हो ना कि मैं उसको बोलूंगा तू उसके लिए, तो जहां पे मेरे को संचालक बनाया गया है, मैं संचालक हूं, मैं फेयर चीजें करूंगा। अगर मेरे को पार्शियलिटी ही करनी होती
तो श्रुतिका जिताने की जगह मैं ईशा या विवियन को जिताता। अगर यहाँ भी करनी होती तो मैं बोलता मैं किसी को दूंगा ही नहीं, खाली ईशा के लिए जो लेगा वो। पर वहां पे चीज आ जाती हक मारने की। हक मैं किसी का मारूंगा ही नहीं। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं रिश्ते ऊपर रख दूं, हक मार के मेरे को ये चीज नहीं करनी। करण विवियन, मेरी आपसे सलाह है कि एक फुटबॉल ग्राउंड पे नहीं बनी, बिग बॉस के घर में नहीं बनी, विवियन कॉफी शॉप में अगर करण ब्रेड बटर बेचा जाए तो शायद बन जाए। गुड सजेशन। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे जी। लेकिन आपने सबसे पहला दोस्ती का हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाया जिसका 36 का आंकड़ा करण के साथ हो चुका था। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन आपने वो भी, चलिए ठीक है, उसके बाद आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? यस। ए लिस्टर में मैंने नहीं बोला होगा। बिल्कुल बोला है आपने, और बग्गा जी के साथ बैठकर बोला है। तो ये है 12 साल की दोस्ती। करण, आपका तो रिएक्शन एकदम, क्या करें अब? देखिए और यहाँ उस दोस्त के लिए 2 बार लड़े, क्या कभी करण के लिए खड़े हुए फिर? देखिए सबसे पहली बात तो मैंने सुपरस्टार बोला, मैं तो बिना सुपरमैन, मैंने तो बिना गेम में ध्यान लगाते हुए या बिना गेम में किसी को चीज यूज किए हुए लगाना तो गेम खेल, बोलने तो थे, बोल भाई। हाँ, तो मैंने गेम में कभी इन चीजों को यूज नहीं करा कि यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं करण को यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ही वो इंसान था जो लोगों को प्राउडली ये बता रहा था कि यार मैं इसको जानता हूँ, मेरा दोस्त है, 10-12 सालों से हम फुटबॉल ग्राउंड पे खेलते हैं, और इसकी कुछ हरकतें हैं जो हरकतों की वजह से मैंने कमेंट किया होगा, वो तो मैं इसके मुंह पे भी इसको बोलता हूँ। और अगर कहीं पे और बग्गा जी को जो एक्सप्लेन किया गया था, तो यू नो वो ए लिस्टर वाली जो बात है, अगर आप बग्गा जी वाले रेफरेंस में बता रहे हो, तो वो टीवी की बात हुई थी कि टीवी में मेन हीरोज में कौन कौन अभी आपके टाइम में है। तो मेरे टाइम पे ए लिस्टर बोल लो या ये बोल लो कि उस कंटेम्प्रेरी कैटेगरी के, तो ऑब्वियसली हमारा एज ग्रुप अलग है, करण मुझसे सीनियर है, सो ऑब्वियसली हर साल की लीग अलग होती है, हर जनरेशन की लीग अलग होती है। तो मैंने उस केस में बोला होगा, मैंने किसी डेरोगेटरी मैनर में नहीं बोला होगा, नंबर 1। और एक सेकंड पॉज, अब आपके प्यार से शायद बन जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि ये और भी ज्यादा तरक्की पाए, और ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो प्लस आपका ये कहना है कि यू नो दोस्त का दुश्मन, तो मेरा उससे एक अलग एसोसिएशन रहा है, मेरा करण से एक अलग एसोसिएशन रहा है। करण ने बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी करी हैं और बहुत सारे खेल भी खेले हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, खाने पीने के लिए या रेगुलरली बिहेव करने के लिए मैं हमेशा तमीज़ से पेश आया हूँ। इससे मैंने हमेशा इससे कभी जाके फाइट्स पिक नहीं करी, मैंने कभी इसको जाके पोक नहीं करा, मैंने कभी सिर्फ अपना बनाया हुआ खाना खिला देते थे जिससे करण खुश हो जाता था। हाँ, तो बस कम से कम मैं दिल में ये तो है कि ये भूखा ना रहे, तो उतना तो मैंने किया। और बस एक लास्ट चीज, एक ट्रॉफी भी खिला देना भाई, बड़ा पेट ही भर जाएगा मेरा। ट्रॉफी खिला सकता हूँ, लेकिन एक बार में बैठ के चबानी होगी इसे पूरी। ट्रॉफी आप देने को तैयार नहीं, ट्रॉफी नहीं, अगर ये बोल रहा है ट्रॉफी खिला देना, तो अगर ये ट्रॉफी खाने को तैयार है तो ये पूरी ट्रॉफी चबा के दिखाएगा तो देता हूँ मैं इसको ट्रॉफी। नकार भी नहीं लूंगा, तू टेंशन मत ले। हेलो, मैं सुशीला हूँ साजबोर साजिश टीम से। सबसे पहले मैं विवियन से पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि शिल्पा जी है वो एड़ा बन के पेड़ा खाती हैं? बिल्कुल लगता है, ये जो हमारे यहाँ पे मुंबई में कहा जाता है। देखिए मुझे हमेशा से एक डाउट रहा है, सच बोल, छोटा सा मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि खेल तो रही हैं शिल्पा जी, और ये मुझे अकेले को नहीं लगता, ये बहुत सारे लोगों को लगता है, शिल्पा जी खेल तो रही हैं, है ना। देखिए गेमर एमर तो वो एक यू नो मजाक में बूम को पोक करने के लिए या किसी ने अपना पीओवी में बोला, लेकिन देखो ऐसा है कि ये बात हम सब लोग जानते हैं, बिरयानी जो होती है ना वो सबसे पुराने चावल की बनती है दोस्त। तो रिस्पेक्ट दे रहा है कि सो इट इज, तो देखिए एक्सपीरियंस है,
तो ऑब्वियसली वो अपना एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करेंगी। गेम अब खेलने वो में एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मैं तो एक बात बता रहा हूँ ना, तो अब वो यहाँ पे रह के करें, किसी कवर में रह के करें या ओपनली करें, वो खेल तो रही हैं। और ये तो मैंने उनको उनके फेस पे भी बोला कि मैम देखो, जितना आप बना देते हो और ऐसा दिखा देते हो और महसूस करा देते हो ना, वो कंप्लीट नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज देयर। ओके, आई विल ओनली टेक द ट्रॉफी एंड गो। ये डिसाइडेड है, मैं गेमर हूँ। अभी मैंने क्या बोला? खेल तो रही हैं, दिखा नहीं। एग्जैक्टली देखो, गेमर बोल लो। नहीं, बिग बॉस ने नहीं बोला, दिग्विजय ने नाम दिया था। दिग्विजय ने ये बोला था जब वो आया था। मुझे एक चीज बताओ, जो शिल्पा जी ने किया, क्या वो काफी नहीं था टॉप 7 में पहुंचने के लिए? टाइम गॉड बना दिया, बड़ा गलत किया। तो करण यहाँ बैठी है तो कुछ तो खेली होंगी। हाँ, तो करण आपको क्या लगता है कि सच में पुराना चावल है, मतलब तो बहुत ज़्यादा आपको और विवेन को ही पीछे छोड़ देंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो? नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेट बोलते हो ना, आपके लिए ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा नहीं बोलते हो ना। बैलेंस। अभी ऐसे रहूं तो अच्छा बोल। अरे आपको मौका मिला। तेरे लिए क्वेश्चन है। वो एक लाइन है ना, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी समझ उसने उतना ही जाना मुझे। तो ये वो वाला हिसाब होता है इनका। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं है, गेम क्या खेलेंगे ये? बैलेंस करने के लिए कभी चाकू पड़ रहे हैं, कभी कोई बन रहा है। तो आई डोंट थिंक कि गेम का आता पता है इन्हें कुछ। बट इंसान अच्छी है, वो इतने दिन यहाँ तक नहीं आ इंसान सकती अच्छी है, ना। दिल की है, अच्छी इंसान है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ तक है अभी। देखो, इंसान तो कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ नजरिया अलग होता है दोस्त। ठीक है, और ना मेरा अगला सवाल है अविनाश और ईशा के लिए, कि अविनाश ने हमेशा से बोला है कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही खेल खेलूँगा, और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने रिश्ते बनाए वो कहीं ना कहीं अटकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकता है, उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता है। बट अविनाश ने हमेशा से बातों को क्लियर रखा है। लेकिन अविनाश, क्या आपको इस मोड़ पर भी ईशा के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी था? ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि आप लोग जब भी सलमान पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को दोस्त कहते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ होता है टाइप में, रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये क्या है? नहीं, रिंग दी तो थी। हाँ, मतलब ये क्या है? ये थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ गेम के लिए ही ये रिश्ता है? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो खेल के लिए रिश्ते बनाऊँ। मेरे रिश्ते, सबसे पहला रिश्ता इसके लिए बना, इसके लिए घर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। तो वो रिश्ता नहीं है जो फ्रिवलेस हो या फिर टाइम बीइंग के लिए हो। मैं वो इंसान भी नहीं हूँ, अगर बना लेती हूँ रिश्ता तो बनाती हूँ। मेरे रिश्ते कभी भी बाहर भी कुछ टूटे हैं तो वो सामने की तरफ से टूटे हैं, मैंने कभी रिश्ते नहीं तोड़े। गेम के लिए तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे शो में हूँ जहाँ मेरी पूरी लाइफ खुली हुई है। इससे पहले तक मेरी लाइफ खुली हुई नहीं थी। मेरे शोज़ पता थे, बट क्या है ईशा सिंह नहीं पता था। मैं अविनाश को एक बहुत सच में दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आगे क्या होगा वो देखते हैं। मुझे लगता है अभी भी बहुत एक पर्सनल सा, थोड़ा एक पर्सनल मैटर है, देखा जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू, क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं ये 3 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और एक एलिस है जिनको हमेशा मानती रहूँगी। आप अविनाश? ओके मैम, ऑनेस्टली मैं सोच के नहीं आया था कि मैं रिश्ता बनाऊँगा, ठीक है, बिकॉज ये रियलिटी गेम शो बोलते हैं बिग बॉस, राइट? तो रिश्ता बनाना वाज मेरे दिमाग में ज़ीरो प्लान कि नहीं बनाना है। बट बहुत सारे सिचुएशंस हुए जहां मैं अकेला हो गया था पूरे घर में, तो कुछ लोगों का सपोर्ट मिला, तो इमोशनल कनेक्ट बन गया, राइट? तो वो ईशा के साथ था। एंड ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, तो अब फ्रेंड्स थे एंड मेरे आंसर आता है पानी तो है। यस, एक मोमेंट पे, अरे रुक जाओ भाई, एक मोमेंट पे मैं झूठ नहीं। तुम्हारी खांसी कैसी है? बोल दो यार, उसको बोलने दो। मैं लास्ट में बोलूं। मुझे वही याद आ गया था कि रजत पिछली बार खांसा था, श्रुतिका घर चली गई थी। टास्क पूरा हो गया था। मैं खांसू तो देखो कौन जाए। चाहत भी उसी के खांसने की वजह से गई। चलो उसकी सुन लो यार, बेचारी की। स्ट्रेस तो है लोगों को मेरे बोलने से यहाँ पे। हाँ, शेखर तोड़ देगा। तो ऑब्वियसली एक टाइम पे फ्रेंड थे एंड मेरे साइड से मोर देन अ फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, ठीक है?
आ गया था, बट ऑब्वियसली हाँ, थैंक यू भाई, एक सेकेंड। तो मोर देन अ फ्रेंड हो गया था फीलिंग, ठीक है, इस मोमेंट पे, क्योंकि घर भी वैसा है, माहौल वैसा बन गया था। बट देन हमारी कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पे बोले अविनाश फ्रेंड ही रखते हैं, वो क्लैरिटी रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा फीलिंग ड्रॉप डाउन किया कि फ्रेंड जोन ही रखते हैं। एंड बाहर अगर, हाँ कोई बात नहीं, तो अगर बाहर जाके कुछ हो पाएगा, कुछ हुआ, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोग को बताएंगे। मेरा आखिरी सवाल है रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या है यार, सब अपना काम करते हैं, बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। सीधी बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। हाय नवाज। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 14 वीक्स आप पहुँच चुके हो सब लोग। शुक्रिया भाई। करणवीर, मेरा सवाल आपके लिए है। एक बार बोल दिया गया कि ये तो करणवीर मेहरा शो दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है करणवीर ने अपने आप को ही इस घर का मॉरल पुलिस मान लिया है। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? सेकेंडली, आपको अगर आपको अपने आप को एक सर्टिफिकेट देना हो तो आप क्या देंगे? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने भी काफ़ी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हैं? पहला क्वेश्चन, जब करणवीर मेरा शो बोला था, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया। वो एक मेडल टांगा हुआ है बेड के साथ, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई रोज़ कुछ अच्छा करूँ और ज़्यादा ऊपर जाऊँ। दूसरा, सर्टिफिकेट देने का हक किसी ने दिया नहीं, ले लिया। देखो इसको किसी ने हक दिया नीचे आने का, यहाँ पे अपने आप ही आ गया। खींच लो नीचे कर दो उसको, अरे हाथ से पकड़ लो। हाँ, अपने घर का है, खतरों का खिलाड़ी है अपना। हाँ तो जी, मैं जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। और अगर कोई अच्छा लगता है तो मुंह पे बोल देता हूँ अच्छा लगा, और नहीं लगता तो बोल देता हूँ नहीं लगा। तो वही चीज़ अभी हो रही थी कि जो नहीं लगा उसको भी डांट पिट रही है, जो लग रहा है उसको भी आप खड़ा कर रहे हो। बट ऐसे लग रहा है, हाँ, अगर मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ अपने आप को, तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बट हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हूँ। आपकी जो 12 साल की दोस्ती है विवियन से, कहीं ना कहीं आप विवियन से काफी हद तक इनसिक्योर भी हो? क्योंकि इस वक्त भी कितने सवाल जब विवियन से पूछे गए, आपने बीच में बोला जी। तो ऐसा है कि आप उनसे अरे वो तो पहले एपिसोड में, पहले टाइम गॉड टास्क में ही बोल दिया मैंने। मैं खतरों का खिलाड़ी जीत के आया हूँ, उसको लाडला बोल दिया, उसको टॉप 2 बोल दिया, मेरे को रजत दलाल जी के साथ भेज दिया। वो आया एकदम टॉप 2 बोल के एलिस के साथ। तो मेरे को तो टारगेट दे दिया बिग बॉस ने कि ये देखो ये लड़का है, ये करने वाला है, ये सब करके दिखाएगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली जेलसी से स्पेस से था, मैंने क्लियरली बोला उसको ये चीज़। अगर वो बड़ा होता ज़्यादा तो बोलता अरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन भाई भाई हैं। उसने भी उल्टा ले लिया, अबे तू है तो मैं भी दिखाऊंगा। बट फिर हम दिखाया भी हमने कुछ नहीं, मैं तो वेट ही करता रह गया, कुछ हुआ ही नहीं फिर लाइफ में।